तो दोस्तों आज हम आपको पैंट काटना सिखाएंगे। ये है हमारा कपड़ा। ये हमारा कपड़ा है 2.25 मीटर और आप 2 मीटर का भी बना सकते हैं। ये 4 फोल्ड ऐसे हुआ है। इसको हम ऐसे पूरा खोलेंगे। पहले इसको 4 फोल्ड में हम ऐसे कर लेंगे। ये देखिए। अब जो इसका बंद हिस्सा है उसको हम अपनी ओर करेंगे और जो इसका खुला हिस्सा है उसको हम बाहर की ओर करेंगे, इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर दिया लंबाई में। और इसकी लंबाई है, हमने 42 इंच का हमने पैंट बनाना है, तो ये पूरा है 44। थोड़ा नीचे से फोल्ड हो जाएगा, थोड़ा ऊपर से फोल्ड हो जाएगा, तो ये लेवल में आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारी कमर हो गई। कमर हम कितना हमारी मोटाई कितनी है उसके हिसाब से ये बनेगा। मेरी है 40 इंच, तो 40 के हिसाब से हम 10 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर बाय द वे हमको थोड़ा लूज़ पहनना है तो हम इसको 11 इंच हम पहले इसको निशान लगा दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे। और 2 इंच ये कमर के लिए चले जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, तो 2 इंच को हमने ऐसे निशान लगा लिया। अब उसके बाद हमारी कमर के बाद हमारे आसन का जो हिप का हिस्सा आएगा वो हमारा 15 सेंटीमीटर आएगा। ये हमने 15 सेंटीमीटर में निशान लगा दिया। इसको इस निशान से इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह से 16 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। इस पे हमने निशान लगा दिया। इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं। अब ये है कि हमारी मोटाई ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऐसे 2 सेंटीमीटर और आगे हम 16 जहाँ पे आया था, ये था हमारा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। इसमें यूँ ऐसे गोलाई, जैसे गोल गले के उसमें बनाते हुए ऐसे गोलाई में इसको ले आएंगे हम ऐसे यूँ। ये आसन हो जाएगा हमारा। हमको डबल आसन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से नीचे को भी ले आओ यहाँ तक ऐसे। अब हमारे थाई का जो नाप था वो है 11 या 11.5 सेंटीमीटर, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ कितने में आ रहा है। 11.5 यहाँ पे आ रहा है। अगर थोड़ा लूज़ भी हुआ तो वो हमारे सिलाई में अंदर से हम फिटिंग कर लेंगे। इसको अभी हम 11.5 रखेंगे। और ये है घुटने का। घुटना यहाँ से 8 सेंटीमीटर के बाद में हमने लिया, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर या 10.5 ले लीजिए इसको। ये हो गया हमारा घुटने का। उसके बाद हमारा फिर सीधे हम नीचे हमने मोहरी लेनी है 7.5 सेंटीमीटर, तो हम उसी पे निशान लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर पे, इस तरह से। अब इन तीनों को हम यहाँ से आसन से ऐसे जोड़ देंगे। वैसे मेरे पास क्या कहते हैं, रोल वाला इंच टेप तो है नहीं, मैं इसी से इसको नाप में ले रही हूँ। इस तरह से ये हो गया हमारा आगे का पार्ट आगे का पार्ट हो गया। अब मैं आपको दूसरे पिछले पार्ट का हिस्सा बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारा आगे का पार्ट तैयार हो गया है। अब पीछे के जो पार्ट बनेंगे, इसी में हम जो हमने यहाँ से जैसे 7.5 सेंटीमीटर लिया था, उसमें 2 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे हम, इस तरह से। ये मैंने पहले से निशान लगाया हुआ है। ये 2 सेंटीमीटर हमारा और आ जाएगा पूरे में। ऐसे 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाते रहिए आप, कुछ इस तरह से। ये देखिए, 2 सेंटीमीटर को ऐसे ऐड कर दो इसमें पूरे में, ऊपर तक, आसन तक। आसन के बाद का एक ही होता है। आगे का थोड़ा छोटा, कभी भी ध्यान रखिएगा, आगे का तो 2 सेंटीमीटर कम कटेगा, पीछे का 2 सेंटीमीटर ज़्यादा कटेगा। ये आसन तक ही करोगे। आसन में भी 2 सेंटीमीटर और ले लिया, तो इसको यूँ ऐसे। ये हो गया हमारा। और आसन इसी को जोड़ दो, जो हमने यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिया था उसमें जोड़ दिया। ये देखिए, ये तो हमारा जो है अपना नाप है कि हमारी चौड़ाई कितनी है। उसके बाद हम कटिंग के लिए 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर जितना अपना वो हो,
इसको एक्स्ट्रा इसमें ऐसे निशान लगा लो 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से कैंची से इसको इस तरह से काटेंगे बाहर के हिस्से में। ये देखिए, ये भी हमारा निशान, जो ये निशान लगे हुए हैं ये तो हमारी नाप है। अब इसके अलावा कटिंग के लिए पीछे के पार्ट में हम 1 सेंटीमीटर और लेंगे इसको इस तरह से। आगे के पार्ट में तो नहीं लेना है, पीछे के पार्ट में लेना है, ये याद रखना। और ये जो हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है इसको भी हम सीधे से इसको सीधे करके इसको हम बीच में से काट देंगे इस तरह से। जी, इसको भी हम अब आपको काट के दिखाएंगे। स्टार्ट। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से काट दे रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से काट देते हैं। ये जो लाइन लगी है इसी के हिसाब से हम इसके ऊपर से इसको काट देंगे इस तरह से। सन को गोलाई में ही इस तरह से काटेंगे जिस तरह से निशान लगाया है। ये इस तरह से यहाँ तक। ये इस तरह से हमने ये पीछे का पार्ट काट दिया है। ये देखिए, मैंने ये 2 पीछे के पार्ट निकाल दिए हैं। अब ये जो निशान लगाया था हमने, ये इसमें हम यहाँ से अब इसको, आसन तो वैसे ही रहेगा आसन तक, यहाँ से हम अब इसको 2 सेंटीमीटर कम, यानी कि यहाँ से इस तरह से काट देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको सीधे नीचे तक काट दिया हमने, 2 सेंटीमीटर और काट दिया। ये हमारे पीछे के पार्ट थे, तो अब हम इनको ऐसे खोला, ये इस तरह से आसन से इस तरह हम इसको जोड़ देंगे। और ये हमारे आगे के पार्ट हो गए, इसको भी इस तरह से खोल के इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। पेंट काटना और सिलना सबसे सरल होता है सिलाई में। ये इस तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद ये इस तरह यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये पैंट हमारी तैयार हो गई। यहाँ से 2 सेंटीमीटर हम कमर के लिए ऐसे फोल्ड करके इसको सिल देंगे।